Hello बच्चों, let's see this question. The coordinate of orthocenter of triangle whose vertices are A 0,0, B 3,4 and C 4,0 is there are four options. Let's solve this question. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर हम की कंसेप्ट देखें तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि ये हमारा अगर ये ट्रायंगल है, यहाँ से ये हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया जहाँ पे ये A और ये B एंड ये C है। तीनों के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये 0,0 3,4 एंड ये हमारा 4,0। अब यहाँ से देखिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये जो तीनों वर्टेक्स है जो हमारा परपेंडिकुलर क्या होता है कि इनके जो ये जो वर्टेक्स है ए से क्या होता है अपोजिट साइड पे क्या करता है परपेंडिकुलर ड्रॉन होते हैं। यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे और सी से भी ड्रॉन होता है। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना वो ऑर्थो सेंटर होता है ओ। अगर इसको हम यहाँ से एम पुट करें और यहाँ से एन, अब यहाँ से अगर हमें देखें तो यहाँ से हमें ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब यहाँ से अगर हमें पता है कि अगर हम लिखे कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर हमारा दो लाइन जो होता है परपेंडिकुलर होता है, देन देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स आर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1 होता है। और यहाँ से अगर हमें स्लोप फाइंड करना है, यहाँ से अगर हम देखें कि टू पॉइंट का हमें यहाँ से अगर स्लोप फाइंड करना और यहाँ पे x1 y1 पॉइंट दिए हुए हैं और यहाँ पे x2 y2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, ये होता है। बस इसकी कंसेप्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें तो ये देखिए B जो है ये हमारा 3.4 यहाँ से क्या दिए 3,4 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और ये क्या है हमारा ये पैरेलल है y एक्सिस का। तो यहाँ पे BM का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें कि इक्वेशन ऑफ BM जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन ऑफ BM हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम स्लोप फाइंड करें, यहाँ से स्लोप ऑफ BC, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा 0 - 4 अपॉन में 4 - 3, तो ये हो जाएगा माइनस में 4। अगर हमारा BC का स्लोप निकल गया और AN क्या ऐसे परपेंडिकुलर है तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि स्लोप ऑफ AN क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AN ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 1/4, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा तो ये हो जाएगा 1/4। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या होगा, अब इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखे इक्वेशन ऑफ AN तो ये क्या होता है, ये y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में होता है इक्वेशन। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx है 1/4 इंटू x, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारी यहाँ से सेकंड, और इसको हम यहाँ से फर्स्ट ले लेते हैं जो ये हमारा था, क्योंकि ये क्या था हमारा y एक्सिस के पैरेलल है BM, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये जो हमारा ये कोऑर्डिनेट होता है। अब यहाँ से अगर देखें तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ गया हमारा, यहाँ से ऑर्थो सेंटर जो थे उनके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो सेंटर होता है क्या, ऑर्थो सेंटर होता है दोनों ये जो हमारा परपेंडिकुलर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट करके क्या फाइंड किया, तो ये हो जाएगा 3,3/4। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से इसका आंसर 3,3/4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।